हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक रेंज का क्वेश्चन लेके आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है सोल्व करने में, है ना। काफ़ी सारी चीज़ लिख दी। कोस क्या फंक्शन दिया, क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, और एक फंक्शन दिया एफ एक्स कोस ऑफ साइन ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। कि जब इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिए, ये एक टाइप का कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल है। कंपोजिट फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसका रेंज कैसे निकालते हैं अपन। तो करते हैं क्या अपन, इसमें सबसे लास्ट वाला जो फंक्शन है उसको देखते हैं, उसकी रेंज निकाल लेते हैं अपन, उसकी क्या रेंज है, फिर ln के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर साइन, फिर कोस के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन फोकस करते हैं बेटा इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको इतना ही क्वेश्चन दिया आपको कि इसकी रेंज पूछ ले, तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, यहां एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, यहां भी एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, ट्राई करेंगे अपन सेम टाइप का बनाने के लिए। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर मैंने +1 किया -1 किया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा जी। सेम क्वांटिटी अपन ऐड कर रहे हैं, सेम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपना कन्वर्ट किस में हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक जगह लिखो, प्लस में e-1 को एक जगह लिखा, और पूरे को डिवाइड किससे कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब अगर अपन इससे डिवाइड किया तो क्या बन के आया अपने पास में, ये बन के आ गया 1 प्लस में e-1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। एक बार के लिए मैं इस क्वांटिटी को t बोल देता हूं एज्यूम करने के लिए, तो ये t इज इक्वल टू बन के अपने पास ये चीज बन के आ गया। अब अपन अगर t का रेंज देखें तो देखो ये कांस्टेंट है, e-1 ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कहां पे, जस्ट वेरिएबल पे फोकस किया करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे। अपन को पता है कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जीरो भी हो सकता है। मतलब एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू किसको करेगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। जीरो पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि जीरो वैल्यू भी हो सकता है, और इन्फिनिटी। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, और इक्वल टू भी लगाएंगे। इक्वल टू क्यों लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। लेस देन इन्फिनिटी, ओनली लेस देन लगाया, इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। अब अपन को इस टाइप के सेम एक्सप्रेशन बनाना है, तो एक्स स्क्वायर में क्या ऐड कर रखा है, +1, तो आप दोनों तरफ +1 ऐड कर दो। +1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ मैंने ऐड किया, तो इधर तो आ जाएगा 0 + 1 1, लेस देन सिंबल सेम, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन्फिनिटी में अगर कोई एक 1 ऐड करते हैं तो इन्फिनिटी रहता है अपने पास, तो ये लेस देन आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक, फिर उसका क्या किया गया, रेसिप्रोकल में लिखा है 1 अपॉन करके। देखो बेटा, जब भी रेसिप्रोकल करते हैं लिमिट का इनइक्वलिटी का साइन होता है चेंज, है ना। तो रेसिप्रोकल करो अपने पास, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1 अपॉन करेंगे, 1 अपॉन 1 1 ही बनेगा, और ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। जब भी रेसिप्रोकल करते हैं इनइक्वलिटी में तो साइन करते हैं चेंज, और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन की जगह, और इन्फिनिटी को रेसिप्रोकल करना है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, टेंड्स टू किससे लेते हैं, जीरो के, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो। इसको थोड़ा सा अगर अपन सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या चीज बन गया, ये बन गया अपन इसको 0 लेस देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, ये चीज बन गया। कोई दिक्कत नहीं आता, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन। अब क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है e-1। e एक आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर, जिसका वैल्यू क्या लेते हैं अपन, 2.7 समथिंग, -1 किया तो कितना आ जाएगा, e-1 अगर अपन करें तो क्या आ जाएगा 1.7 समथिंग, एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर से अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ e-1 से मल्टीप्लाई तो करें, तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपना ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इंप्लाइज e-1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेस देन सिंबल सेम रहेगा, e-1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, e-1।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे e-1 को तो ये e-1 ही देगा। अब उसमें पूरे के अंदर 1 भी ऐड किया गया है तो 1 को दोनों तरफ ऐड कर दो। 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐड करेंगे, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इधर तो आ जाएगा 1 लेस देन, और ये 1 प्लस e-1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और लेस देन और इक्वल टू, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो e-1 प्लस 1 क्या बचेगा, ओनली e बचेगा। ये था अपने पास t का वैल्यू, ये अपने पास में था t का वैल्यू, इसी को अपने t एज्यूम किया था। तो अगर अपन देखें ओनली अगर यही क्वेश्चन होता तो t का अपने पास क्या आंसर आ जाता, t बिलोंग्स टू तो हो जाता 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके e तक। 1 पे तो ओपन है और e पे क्या है, क्लोज है। लेकिन अपने क्वेश्चन के अंदर एक तरह से देखें अपने पास ये चीज बन गया x स्क्वायर प्लस ई, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ वापस से। ये क्वांटिटी है क्या, एक्चुअल में ये x स्क्वायर प्लस ई, अपन ये से स्टार्ट किया था, x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू ई। अपन को आइडिया लग गया कि ये जो क्वांटिटी t जिसको एज्यूम किया था अपन ने, उसका रेंज है 1 से लेके e तक। ठीक, अब उसमें क्या लिया गया है, ln लिया गया, मतलब लोग लिया गया है। लोग चेक करेंगे बेटा 1 से लेके e तक क्या होगा, या तो दोनों तरफ आप ln ले लो, आप ln1 0 और ln e हो जाएगा 1, या फिर आप ग्राफिकली भी समझ सकते हो। इसको मैं हटा देता हूं। अगर ग्राफिकली देखें बेटा अपन तो ये होता है अपना ln का ग्राफ इस टाइप से। ये वैल्यू तो होता है 1,0 जिसपे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 और एक x का वैल्यू है e तक, मतलब 1 से लेके e तक इतना पार्ट हुआ। तो उसमें यहां पे अगर मैं e पुट किया तो ये जो वाला वैल्यू है ये हो जाएगा 1, इतना ग्राफ कंसीडर होगा अपना 1 से e तक। तो उसमें अगर रेंज निकालनी है तो रेंज में देखते हैं अपन y वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ही कवर हुआ, ये वाला यहां पर रहेगा ओपन। क्यों, क्योंकि 1 पे क्या है, ओपन। तो कहां से लेके 0 से लेके 1 तक रेंज आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 तक। मतलब अगर मैं इसके दोनों तरफ ln लूं तो ये बन जाएगा ln x स्क्वायर प्लस ई अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ln लिया अपन ने और ln का ये वाला चीज लिया, पॉजिटिव क्वांटिटी वाला लिया ln, 1 से e में लिया, 1 से e में क्या रहेगा, ln अपना रहेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। ln1 कितना आ जाएगा, 0। और ln e कितना होता है, ln का मतलब होता है log का बेस e, और यहां भी e पुट कर रहे हैं तो दोनों बेस और आर्गुमेंट इक्वल, तो वैल्यू क्या बोल देंगे, 1। ये अपने पास आ गया इतने तक का रेंज। अगर क्वेश्चन में इतना चीज दिया रहता तो उसका रेंज अपने निकाल लिया, ये चीज आ गया। उसके बाद लिया साइन। ठीक है, साइन देखो बेटा, साइन का अगर ग्राफ देखे अपन, ये होता है 0 से पाई के अंदर अगर देखे साइन का ग्राफ, 0 से π/2 के अंदर, तो साइन का ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऑलवेज वैल्यू बढ़ रही है अपने पास। इंक्रीजिंग ग्राफ अगर लेंगे तो इनइक्वलिटी रहता है सेम, और अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाता है जस्ट अपोजिट। तो अगर मैं साइन लूं, साइन ln x स्क्वायर प्लस ई अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, तो साइन में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन 0 कितना आएगा, यहां पे आप लिख भी सकते हो साइन 0, और इस साइड में साइन 1। मैंने इनइक्वलिटी का साइन सेम रखा है बेटा, क्यों सेम रखा है, क्योंकि साइन है अपना इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/2 में। तो ये साइन 0 तो कितना बन गया, 0 साइन ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस ई अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 1। यहां बच्चे के माइंड में आता है कि साइन 1 π/2, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ये एक्चुअल में कंफ्यूजन बहुत बच्चों को रहता है, साइन 1 को π/2 बोलते थे, नहीं, साइन जब बोल देगा तो वो एक वैल्यू देगा, है ना। और π/2 तो एक एंगल है, एंगल कब मिलता है, जब साइन इनवर्स 1 लिखा हो ना, तब अपन इक्वल टू π/2 बोलते हैं, π/2, है ना। ये छोटी छोटी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, साइन 1 को π/2 नहीं बोलेंगे, साइन इनवर्स 1 को बोलेंगे, क्योंकि जो कभी भी इनवर्स लिखा हो ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो ऑलवेज एक एंगल देते हैं। तो ये चीज बन गया, यहां तक आ गया। उसके बाद में क्या चीज लिया गया है, कोस। ठीक, तो कोस क्या होता है, 0 से π/2 में अगर कोस का ग्राफ बनाए अपन, तो कोस अगर आप इस टाइप से बनता है, मतलब ये वाला चीज, ये 0, ये π/2,
अब क्या हो रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का चीज है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ और वाई का वैल्यू देखो कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। वाई का वैल्यू बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, वाई का वैल्यू घट रहा है तो डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग जब भी अपन लेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन करते हैं चेंज। तो अगर यहाँ पे मैं कोस लूँ, कोस 0, इनइक्वलिटी का साइन करेंगे चेंज, कोस ऑफ साइन ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कोस ऑफ साइन 1, सॉरी यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन कर देंगे चेंज, ये लेस देन था तो यहाँ पे क्या बना देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू बना देंगे। कोस 0 कितना हो जाएगा 1, लेस देन कोस ऑफ साइन ऑफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कोस ऑफ साइन 1। तो अगर रेंज की बात करें तो कहां से कहां तक होगा, कोस साइन 1 से लेके 1 तक। तो अगर मैं इसके फाइनल आंसर लिखूं कि इसका रेंज क्या होगा, तो कोस ऑफ साइन 1 से लेके 1 तक। और यहां पे देखो इक्वल टू किस पे लगा हुआ है, कोस ऑफ साइन 1 पे, तो इस पे तो लगेगा क्लोज ब्रैकेट, 1 पे मतलब ओपन है तो इस पे लगेगा ओपन ब्रैकेट। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि आपको काफी चीजें समझ में आए कि होता क्या एक्चुअल में रेंज के अंदर। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो कंपोजिट टाइप का तो निकालते कैसे है रेंज। लास्ट में देखो कि कहाँ वेरिएबल है, कोस एक फंक्शन था, साइन एक फंक्शन, ln एक फंक्शन, इधर जाके अपन को पता लगा ये वैल्यू वेरिएबल है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके रेंज निकाला अपन ने, फिर ln के ग्राफ में देखा, फिर साइन का, फिर कोस का। इसी टाइप से अपन रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो एंड लाइक करो बेटा। थैंक यू।